हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि यूएस यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूएस एड को फ्रीज करने का जो आदेश दिया गया है उसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले यूएस एड क्या है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना 1961 में अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका मोटो यूएस फॉरेन पॉलिसी के अनुसार डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ग्लोबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। यह लगभग 100 देशों में काम करता है। इसके काम करने का सेक्टर्स क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सेक्टर्स इकोनॉमिक, हेल्थ, फूड, क्लाइमेट, ह्यूमैनिटेरियन और गवर्नेंस है। अगर हम बात करते हैं टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ द यूएस एड, तो उसमें एक नंबर पे आता है यूक्रेन, जिसको 16.4 बिलियन की एड मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, डीआरसी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, येमेन, साउथ सुडान। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं, फ्रीज का इंपैक्ट की बात करते हैं, तो इसका इंपैक्ट ज्यादातर वैसे प्रोजेक्ट्स जो कि यूएस फंड पर डिपेंड करते हैं, यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया और अफगानिस्तान में, वो हॉल्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, तो लगभग 6 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है अगले 4 साल में। अगर हम बात करते हैं हेल्थ पर, तो एचआईवी एड्स रिलीफ फंड, मैटरनल हेल्थ फंड जो कि यूएस एड पर डिपेंड करता है, कोलैप्स हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी हॉल्ट हो सकता है। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं, तो जैसे कि येमेन, साउथ सुडान, सीरिया में जो फंड मिलता है उसमें क्रिटिकल गैप आ सकता है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हम बात करते हैं रीजनल इंपैक्ट की, तो पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ, डिजीज कंट्रोल जैसे प्रोग्राम रुक सकते हैं और रीजनल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप का यह डिसीजन क्या चाइना को काउंटर कर पाएगा? इसको हम 2 एग्जांपल से समझते हैं। पहला, कैम्बोडिया यानी माइनिंग क्लियरिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया यूएस के द्वारा। यह एक अपॉर्चुनिटी और गैप क्रिएट किया चाइना के लिए और चाइना वहां पर गया, फुलफिल किया और वह माइनिंग क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू हो गई विद द हेल्प ऑफ चाइना फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर हम कुक आइलैंड की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनली यह यूएस पर डिपेंड है। फाइनेंशियल एड स्टॉप करने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के पीएम बीजिंग को विजिट किए ताकि कोऑपरेशन डील कर सके। फ्रेंड्स, इस यूएस एड को हॉल्ट करने के डिफरेंट व्यूज है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो ट्रंप का यह व्यू है कि अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी को यह प्रमोट करेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोजेक्ट को बूस्ट करेगा, यानी मागा को बूस्ट करेगा। इस पर बहुत और फिलोसफर की अलग अलग बातें हैं। अगर हम उसमें बात करते हैं, एंड्रयू नेक्सन की बात करते हैं, जो कि यूएस फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वह वार्निंग दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस फंड को स्टॉप करने का। वह बता रहे हैं कि यह फंड अमेरिका के हित में है, अमेरिका के पॉलिसी को, अमेरिका को मजबूत करता है। कैसे? यह हेल्थ को, इकोनॉमी को, ग्लोबल ऑर्डर को मजबूत करने में मदद करता है और इन कंट्रीज को अमेरिका का एलाई परमानेंट बने रहने के लिए हेल्प करता है। इससे अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। वहीं पर एलोन मस्क और माइक्रो रोबिन जैसे क्रिटिक यह फंड को स्टॉप करने की आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इस यूएस एड को स्टॉप करने से, फ्रीज करने से यूएस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, पिछले 10 साल की अगर हम बात करते हैं, तो यूएस ने इंडिया को $1.5 बिलियन दिया है, जो कि ज्यादातर हेल्थ सेक्टर में, सैनिटेशन सेक्टर में काम किया है। अगर इस फंड को यूएस स्टॉप कर देता है, फ्रीज कर देता है, तो एनालिस्ट की बात मानना यह है कि इससे इंडिया पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम अंततः कंक्लूजन पर पहुंचते हैं फ्रेंड्स, तो डिफरेंट व्यक्तियों का डिफरेंट कंक्लूजन है। जहां तक हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड और ग्लोबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम रुकने से ग्लोबल साउथ में स्पेशली इनस्टेबिलिटी आ सकती है। इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिसरप्ट हो सकता है और बहुत सारे कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी आ सकती है। यह चाइना को एक काउंटरिंग नहीं, एक सपोर्टिव अपॉर्चुनिटी देती है इस गैप को फुलफिल करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। इससे यूएस का इमेज रिड्यूस होगा हमारे अनुसार। आप क्या कहते हैं? अपनी व्यूज को कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।